राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं, जो लड़के बचपन में गुदा मैथुन से पीड़ित हुए हैं, आज जवान हैं, उनके ऊपर मेरी शोध है। और उन लड़कों को ये कह दिया जाता है कि आप समलैंगिक हो, जो पूर्णतः गलत है और ठीक नहीं हो सकते, ये भी पूर्णतः गलत है। क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ में गुदा मैथुन कोई बहला फुसला कर या बलपूर्वक कर लेता है, तो वो उस समय विरोध करने की अवस्था में नहीं होते हैं। और काफी जगह विरोध करने की अवस्थाएं भी होती है, तो समाज की बदनामी के चक्कर में सामने नहीं आते हैं। काफी लोग इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसे और दुनिया में हो रहा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि उन लोगों ने जो बाल शोषण हो रहा है उनके ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों का भी कहना है कि यौन शोषण होता है उन छोटे बच्चों का, तब वो छोटे थे पर आज जवान हो सकते हैं। आज जो जवान है कभी उनका शोषण हुआ है तो वो वहां तक ही सीमित है, पर उससे आगे मेरी रिसर्च है कि जो वर्तमान में युवा है या बड़े हैं या अभी बच्चे हैं, उनके साथ में बलपूर्वक या बेला फुसला कर गुदा मैथुन कर लिया गया होता है या अभी करते हैं, ये पूर्णतः गलत है। और वो बच्चे जब किसी को नहीं बता सकते अपने घर के अंदर, और उनमें एक लत पड़ जाती है, एक आदत पड़ जाती है, और लोग कहते हैं कि ये समलैंगिक जन्मजात होता है, पूर्णतः गलत है। ऐसे लोग मेरे पास में आज 2 साल से मैं ये शोध कर रहा हूं, जिसके अंदर पीड़ित मेरे पास में पहले आए ऑनलाइन टोटली, और उन्होंने बताया सर हमारी ये दिक्कत है कि हम समान लिंग से प्रेम करते हैं, पर कुछ शादीशुदा भी थे, कुछ कुंवारे भी थे। उन्होंने बताया कि हमें महिलाओं में इंटरेस्ट नहीं है। जब इनको काउंसलिंग दी गई तो उसके बाद में महिलाओं में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया और पुरुषों के प्रति रुझान जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही आज मैं आपको कुछ स्क्रीन जो के ऊपर यानी फोन के ऊपर जो मैंने नेट से सर्च किया है और उसकी मैंने जो कॉपी बनाई है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा, जिसको आप ये कह सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग से आप पता चलेगा कि वाकई दुनिया में 377 के बहाने लोगों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है और उसकी शोध भी हो रही है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शोध शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं बाल शोषण, जिनके साथ बाल यौन शोषण होता है उनके बारे में। और जब कुछ संस्थाएं काम भी कर रही है, पर उसके आगे उनकी क्या दिक्कतें होती है, वो एक गुदा मैथुन के या मुख मैथुन के आदी हो चुके होते हैं और उनका वापस परिवर्तन होने की चाह से मेरे पास संपर्क किया और मैंने उन लोगों को ठीक किया, ठीक होते हैं। जो जन्मजात नहीं है, मेरा कहना अर्थ यही है। कुछ लोग जो टिप्पणियां करते हैं आप सुन लीजिए। जिन लोगों का बचपन में बहला फुसला कर या बलपूर्वक गुदा मैथुन एक बार हुआ हो, 10 बार हुआ हो या 10 साल हुआ हो, उन लोगों में फिर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और महिलाओं के प्रति नहीं होता है। उन लोगों को ही मैंने ठीक किया है जो मेरे पास में ऑनलाइन काउंसलिंग ली है। तो आज मैं आपको बंबई की संस्थाओं के बारे में जो लेख है मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसको अब मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप सुनिए। लड़कियों की तुलना में लड़कों का यौन उत्पीड़न ज़्यादा। 6 अगस्त 2018 की ये ऑनलाइन एक छपी हुई बात है, आप इसको गौर से सुनिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की 2017 की रिपोर्ट दर्शाती है कि देश में 53.22% बच्चों में यौन शोषण के एक साथ या अधिक रूपों में सामना करना पड़ा, जिसमें से 52.94% लड़के इन यौन उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। देश में जब बात बच्चों की यौन उत्पीड़न के मामलों की आती है तो दिमाग में लड़कियों के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाएं आंखों के सामने उमड़ने लगती है, लेकिन इसका एक पहलू अभी अंधकार में छिप गया है। change.org के माध्यम से बाल यौन उत्पीड़न के मामले में उठाने वाली याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता एवं लेखक इंदिरा दरीवाल ने मुंबई में एक फ़ोन पर IANS में बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह के मामले कभी सामने आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बाल यौन उत्पीड़न के
को लेकर जो मानसिकता है उसके कारण बहुत से मामले दर्ज नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। दरीवाल के अनुसार लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह के मामले सामने आने पर समाज की पहली प्रतिक्रिया होती है कि लड़कों के साथ में कभी यौन शोषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे पुरुष और पुरुषों के साथ कभी यौन उत्पीड़न नहीं होता है। वे आगे कहती है कि समाज का लड़कों को देखने का यही तो नज़रिया है, एक ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुष बनने से पहले वह लड़के बच्चे ही होते हैं और बच्चों में कोई लड़के लड़की का भेद नहीं होता है। ये बताती है कि लड़कों का शोषण अधिकतर पुरुषों के द्वारा ही हो रहा है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी नज़रअंदाज कर दी जाने वाली सच्चाई है, और मैं पहले से कई बार बोल चुकी हूँ कि हम बच्चों को महिला और यौन हिंसा समाज में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो हम उसकी जड़ में पकड़ नहीं पा रहे हैं। लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न का पर्दा करने बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़का अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामला लेकर बोलता भी है तो पहले लोग उस पर हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगे और कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई नहीं हो सकता है। और हंसी मजाक बनाए जाने के कारण लड़कों को आगे आने से डर लगता है। इसलिए समाज बाल यौन उत्पीड़न में एक बहुत भूमिका निभा रहा है। दरीवाल बताती है कि पिछले कुछ समय से ऐसे दिशा निर्देशों की जागरूकता आई कि सरकार को इससे और ध्यान दे रही है, और आज सामान्य कानूनों के निष्पत्ति बनाने की प्रतिक्रिया चल रही है। इसकी शुरुआत पॉस्को कानून से हुई है, जब धारा 377 पुरुषों के दुष्कर्म कानून को देखकर देखा जा रहा है। अब आखिरकार हम लोग लिंग समानता की बात करते हैं, जिसमें वास्तव में समानता आएगी। कि लिंग समानता का मतलब ये नहीं है कि एक लिंग को ध्यान में रखकर सारे कानून बनाए। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुष और महिलाओं को समान रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों की इन हरकतों को अनदेखा ना करें, चुपचाप रहना। और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से मिलने पर समर्थन पर कहा कि मेरे काम की सराहना की गई है। कहा कि ये काफ़ी ज़रूरी है। मैं उनकी एक स्टडी की मांग की थी, ये देखना था कि बाल यौन उत्पीड़न की हमारे समाज में कितनी प्रबलता है और बच्चों को पुरुषों को उसके क्या प्रभाव है, इसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टडी नतीजों से मुझे मापदंड तैयार करने के लिए, जबकि मैं एक तरह हम जड़ की जांच नहीं करेंगे तब तक कहीं पता नहीं चल रहा कि क्यों हो रहा है। बाल उत्पीड़न मामलों में समाज की गलती पर इंसिया ने कहा कि मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग मानसिकता नहीं बदल पाए तो कानून कितने ही सख्त हो जाए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई घटना होती है तो हम सरकार, कानून और वकीलों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम ये कहीं ना कहीं खुद को भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिका तैयार कर दी गई हैं, जिसे उन्हें निभाना पड़ता है। इसे बदलने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने लिंग निष्पक्ष कानून बनाने के लिए मद्देनजर लड़कों को साथ होने वाले शोषण, मौजूद यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा पोस्को अधिनियम में संशोधित की मंजूरी दे दी है, जिसे कैबिनेट ने पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाना बाकी है। रिपोर्ट जितेंद्र गुप्ता, IAANS, फिल्मी दुनिया का भयंकर रूप। अब आप देखिए कि बचपन में बच्चों के साथ में गुदा मैथुन होता है, उसके आगे की रिसर्च तो किसके पास है ही नहीं है। ये रिसर्च केवल मैं दे रहा हूँ। जो आप यहाँ पे देखेंगे कि समलैंगिक जन्मजात नहीं होता है, और ऐसे लोग जो बचपन में पीड़ित हैं वही समलैंगिक भी पाए गए हैं, और उनको मैंने ठीक किया है। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम का एक शिक्षा दी जाती है, आप उस शिक्षा अपने परिवार में बच्चों को दीजिए और वीर्य की रक्षा करना सिखाइए। वीर्य विनाश के कारण ही सारी दिक्कतें होती है, और वीर्य वापस बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो वापस खुशी और लहर आ जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।